एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस सुबह का टाइम है, मेरा चाय नाश्ता भी हो चुका है। तो चाय नाश्ता मेरा हो रहा था, किचन का काम। तब तक मैंने कपड़े जो वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे धुलने के लिए। तो बस अब मैं सुखा देती हूँ कपड़े। तो कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। ये मेरे बेटे के कपड़े हैं, जीन्स और शर्ट। तो उसमें से जा रहा है कलर, तो वो मैंने मशीन में नहीं डाला है। तो ये मेरे हस्बैंड के शूज़ है जो बरसात के सीजन में पहनते हैं। तो वो बस वॉशेबल है, उसको भी मुझे धुलना है। तो बस बाहर ही थी, कपड़े सुखा रही थी, तो सोचा लगे यार ये वॉश कर ही देती हूँ। तो बस एरियल लिक्विड में मैंने थोड़ा सा भिगो दिया है ताकि जल्दी से मैल निकल जाए। तो सबसे पहले ये शूज़ है, उसको मैं धो दूँगी। तो ये वॉशेबल है, तो आराम से जो साफ हो जाता है। तो बस इसी तरीके से जब काम बाहर का होता है तो कुछ इसी तरीके से मैं एक एक जोड़ी जो है धुलने वाले होते हैं उसको मैं धुल देती हूँ। तो बस वो हो चुके हैं साफ। तो अब बारी आती है कपड़े की। तो ये जीन्स है, उसमें भी बहुत ही सारा कलर जा रहा है, तो उसको भी मैंने हाथ से वॉश कर दिया है। तो ये शर्ट है, इसको भी मैं हाथ से ही धोऊंगी क्योंकि कुछ इस तरीके से कपड़े होते हैं तो जो मशीन में डालते हैं तो और कपड़े में भी कलर लग जाता है। तो बस मैं इसी तरीके से जो है, हम हाउस वाइफ कोई छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ गलती हुई तो बस, तो एक जोड़ी थी मेरी बेटी की, वो मैंने धो दी है। तो लग गया, तो यहाँ पर भी मैंने पानी से अच्छे से साफ़ कर दिया है। फिर नहीं करते हैं तो वाइट वाइट धब्बे के निशान पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो शूज़ है वो भी मैंने धूप में रख दिया ताकि अच्छे से सूख जाए। तो बाहर का काम निपटा कर आ चुकी हूँ यहाँ पर लिविंग रूम में। यहाँ पर मुझे सोफ़ा है, उसको अच्छे से करना है क्लीन। तो उसके ऊपर जो सारे तकिए वगैरह पड़े हैं वो मैं इस साइड कर दूँगी। तो वहाँ मैं अच्छे से सोफ़ा को झाड़ दूँगी। तो इस तरीके से सामने की तरफ जो पर्दे है वो भी मैं इसी तरीके से झाड़ देती हूँ क्योंकि रोज़ के रोज़ करते हैं लेकिन धूल तो आ ही जाती है। तो बस इसी तरीके से रोज़ के रोज़ जो हम कर देते हैं तो हमारे पर काम का बर्डन ज़्यादा होता नहीं हो। तो सामने की तरफ जो सोफ़ा है उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, झाड़ दिया, और जो तकिए थे वो भी मैंने लगा दिया है। तो अब बारी आती इस साइड की। तो यहाँ पर जो रिमोट वगैरह पड़े वो मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से उसको झाड़ दूंगी ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए। बस उसके ऊपर जो सोफ़ा का कवर है उसको भी मैं खींच कर अच्छे से सेट कर देती हूँ ताकि जो भी सरवटे है वो निकल जाए। और सोफ़ा से अटैच मेरी साइड में टेबल है, उसको भी मैं पहले साफ कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दिया, उसके बाद गीले कपड़े से मैं उसको साफ कर देती हूँ। अब बारी आती है फ्रिज की। तो फ्रिज की डस्टिंग मैं डेली कर ही देती हूँ, डीपली तो नहीं करती हूँ लेकिन बाहर की तरफ तो कर ही देती हूँ क्योंकि धूल मिट्टी उठते ही है। तो मैं अच्छे से उसको साफ कर देती हूँ। तो नीचे जो स्टैंड है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए। तो यहाँ पर मेरा जो टीवी का यूनिट है तो उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। उसके ऊपर भी धूल मिट्टी आ ही जाती है, रोज़ के रोज़ करते हैं लेकिन फिर भी धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो बस इस तरीके से हम सोच कर रखते हैं कि आज मुझे क्या सफाई करना है, आज क्या करना है। तो काम बहुत ही आसान हो जाता है और काम फटाफट से भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा दरवाज़ा है एंटर में, उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो बस अंदर की तरफ दोनों रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया है। तो बस इसी तरीके से जो छोटी छोटी बातें हमारे में सुधार लेते हैं तो हमारा घर बिल्कुल भी गंदा होता नहीं है और एक के बाद एक हम साफ करते रहते हैं तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पर हॉल में, लिविंग रूम में भी मैं झाड़ू निकाल दूंगी, किचन में, सब जगह अंदर मैंने झाड़ू निकाल दिया। अब आ चुकी हूँ बाहर आंगन में। तो आंगन की भी मैं सफाई कर दूंगी क्योंकि बाहर की तरफ धूल मिट्टी बहुत ही ज्यादा उड़ते हैं। तो बस यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ झाड़ू। तो अब लगा लूँगी पोछा। तो यहाँ सोफे के नीचे मैं अच्छे से बैठ कर लगाऊंगी क्योंकि उसके नीचे भी अच्छे से हाथ जाता नहीं है। तो ये वाला मोप बहुत ही काम का है, छोटी सी छोटी जगह होती है वहाँ पर भी अच्छे से वो चला जाता है। तो बस दोनों रूम में भी अंदर मैंने पोछा लगा लिया है। तो यहाँ पर पूरे हॉल में मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो बस पूरे घर में पोछा लग चुका है, यहाँ पर सूख गया। तो ये बड़ी वाली मेट है वो मैं फिर से यहाँ पर बिछा देती हूँ। अब आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पर खाने की कर रही हूँ तैयार। तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं चावल है उसको भिगो कर रख देती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी देर चावल को भिगो कर रखती हूँ, उसके बाद ही मैं चढ़ाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो आज मुझे बनानी है भिंडी की सब्जी, तो सारे भिंडी को मैंने धोकर रख दिया था, उसको मैं अच्छे से पोंछ लूँगी ताकि अच्छे से सूख जाए क्योंकि गीली गीली भिंडी की सब्जी बनाते हैं तो वो बहुत ही पकती नहीं, पकने में बहुत ही टाइम लेती है। तो बस मैंने पोंछ लिया है तो उसको मैं कट भी कर दूँगी।
पर मैंने सब्जी का तड़का भी दे दिया है, वही बेसिक मसाले राई जीरा हल्दी का पाउडर डाल दिया है। तो बस तड़का देने के बाद मैंने डाले हैं पहले पोटैटो, वो थोड़े से पक गए, उसके बाद डाले हैं भिंडी। तो क्योंकि भिंडी को समय नहीं लगता है पकने में, तो पहले मैं पोटैटो डाल दिया है। तो बस सब्जी मेरी हो चुकी है। लास्ट में मैंने डाला है धनिया का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। तो सब्जी मेरी पक गई है, उसको मैंने ढक कर रख दिया है। यहाँ पर राइस भी चढ़ा दिए है। तो यहाँ पर रोटी है वो भी अब मैं कर दूंगी। तो बस रोटी अभी मैंने बना दी, अभी भी समय था, अभी भी मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड आए नहीं है। तो ये मेरे बेटे का वॉशरूम है, उसको मैंने सोचा लगे हाथ क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तो ये वाला वॉशरूम जो है उसको हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जो बेडरूम है उसमें ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो बस यहाँ पर जो सिंक है उसको मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, धो दूंगी। तो यहाँ पर सारी चीजें पड़ी है, जो नहीं चाहिए वो भी मैं निकाल रही थी। तो अच्छे से मैं सिंक है उसको मैं क्लीन कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से जो मेरा वॉशरूम है उसको मैं क्लीन कर दूंगी। तो इसी तरीके से हम हाउसवाइफ है, जो छोटी छोटी बातें रोज डेली के डेली हम ध्यान में रख कर काम करते हैं, तो फिर जल्दी से फटाफट से जो काम निपट जाता है। तो यहाँ पर सिंक है उसको भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से जो ये वाला जो वॉशरूम हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, तो मैं हफ्ते में एक बार ही उसको साफ करती हूँ, ज़्यादा साफ नहीं करती हूँ, क्योंकि यूज़ तो हम करते नहीं है, बहुत ही कम करते हैं। तो सामने की तरफ जो है वहाँ मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। तो बस नीचे भी मैं अच्छे से उसको क्लीन कर दूंगी। तो अभी भी मेरे हस्बैंड और बेटे के आने को टाइम था, तो मैंने सोचा ऐसे ही खाली वेस्ट बैठूं उससे अच्छा है कि कुछ काम कर लेती हूं। तो बस इसी तरीके से जो मैं है, जब भी कोई एक्स्ट्रा काम मुझे करना होता है, कुछ समय मिलता है, तो मैं फटाफट से कर ही लेती हूँ। फिर आलस करते हैं कि बाद में करेंगे, तो फिर रह जाता है बैठ रहे खाली, उससे तो अच्छा है कि हम कुछ काम कर ले। तो बस यहाँ पर ये मैं कर रही थी तो निकल गया, तो मैंने रख दिया साइड में। मेरे हस्बैंड आएंगे तब वो उसके अंदर डाल देंगे अच्छे से। तो बस यहाँ पर मैं बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी देवरानी सामने बैठी थी, तो मैं उसी से बातें कर रही हूँ। तो बातें करते करते जो काम फटाफट से हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता है कब काम हो चुका। तो बस यहाँ पर इसी तरीके से जो मैंने पूरा जो है साफ कर लिया, बस नीचे फर्श है उसको ही मुझे सिर्फ क्लीन करना है। तो यहाँ पर जो सारे नल है वो भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, पानी से धो दूंगी, ताकि फटाफट से जो काम हो जाए। तो हमारी बातें तो नेवर एंडिंग है, ये काम करते करते वॉशरूम में खड़े खड़े भी मैं मेरी देवरानी से बातें कर रही है। तो हमारी बातें तो बिल्कुल भी एंड ही नहीं है उसका कभी भी। तो बस इसी तरीके से काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो जरूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।